जानेंगे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में। आपने शायद पूरी जिंदगी सुना होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है, लेकिन क्या आपको पता है ये असल में काफी छोटी है। तो आज हम डाइव करेंगे दुनिया के एक कॉस्मिक समुद्र में और समझेंगे कि असल में हम और हमारी दुनिया कितनी छोटी है। वेलकम टू द सीखा ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में। जैसा आपको मालूम ही होगा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी इसलिए पड़ा क्योंकि ये रात के आकाश में दूध की तरह फैली हुई दिखाई देती है। मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन तारे बसे हुए हैं और इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स का है। इसका मतलब समझो कि अगर आप लाइट की स्पीड से सफर करोगे, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको इस गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे तक जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। इंसानी टर्म्स में अविश्वसनीय रूप से बड़ा है, लेकिन जब हम यूनिवर्स को ग्रैंड स्केल पर देखते हैं तो हमारी मिल्की वे एक छोटी सी बिंदु के बराबर है। तो चलिए मिलते हैं IC 1101 से, जो यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी 1 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर वर्गो कॉन्स्टिलेशन में स्थित है। IC 1101 एक बड़े एलिप्स शेप की गैलेक्सी है जो एक मैसिव 5.5 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस तक फैली हुई है। जी हाँ, इस गैलेक्सी को पार करने में आपको 55 लाख साल लगेंगे। IC 1101 मिल्की वे से 55 गुना चौड़ी है। मान लो अगर हमारी गैलेक्सी एक सिक्के जितनी होती तो IC 1101 उसके सामने एक फुटबॉल जितनी बड़ी होती। और ये तो बस शुरुआत है। ये गैलेक्सी लगभग 100 ट्रिलियन तारों का घर है। IC 1101 की साइज इतनी बड़ी है कि अगर आप इसमें अपना सोलर सिस्टम भी डाल दोगे तो ये वहाँ किसी एटम के भी न्यूक्लियस की तरह लगेगा। लेकिन IC 1101 इतनी बड़ी कैसे बन गई? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कई सारी छोटी गैलेक्सी से मिलकर बनी है, जो हजारों सालों तक धीरे धीरे मर्ज होके एक विशाल गैलेक्सी बन गई। लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? यूनिवर्स के ग्रैंड स्केल पर हमारी मिल्की वे अनेक गैलेक्सियों में से सिर्फ एक गैलेक्सी है। फिर भी यार, मिल्की वे गैलेक्सी हमारा घर है। भले ही एक छोटी जगह है मगर बहुत खास है। इमेजिन करो, जब हमारी गैलेक्सी इतनी छोटी है तो यूनिवर्स के स्केल में हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारा प्लैनेट, फिर हमारा देश, फिर स्टेट में हमारा शहर, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी और फिर हम। पूरे यूनिवर्स को अगर हम रेगिस्तान माने तो इंसान एक रेत के कण जितना बड़ा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज हमारी सिग्निफिकेंस को कम नहीं करती। ये हमें यूनिवर्स की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाती है, जहाँ अभी भी डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन की अनंत संभावनाएं हैं। तो आपका शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दें। 2018 की एक सुबह, दिल्ली का बुराड़ी इलाका, गुरुचरण। तुमको ये जान के हैरानी होगी कि मुंबई, जिसको आज हम सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जानते हैं, एक टाइम पे सिटी नहीं, 7 अलग अलग आइलैंड थे। और इन आइलैंड्स को जोड़कर एक शहर बनाने के पीछे की कहानी बेहद रोमांचक और अनोखी है। सो गाइज, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो डेली पंच। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मुंबई शहर आखिर मुंबई कैसे बना। ऐसा आपको पता ही होगा कि मुंबई भारत का एक मेजर बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर है, जो अपनी शाइनी बिल्डिंग्स, बीचेस और हिस्टोरिकल साइट्स के लिए बड़ा फेमस है। तो चलो एक इंटरेस्टिंग जर्नी पे चलते हैं और देखते हैं कैसे मुंबई 7 आइलैंड्स को मिला के एक ऑसम सिटी बन गया। अगर आप 1784 से पहले के मुंबई मैप्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ 7 आइलैंड्स थे: बॉम्बे, वर्ली, माहिम, परेल, मजगांव, लिटिल कोलाबा और कोलाबा। ये आइलैंड्स अलग अलग थे और इनके बीच समुद्र था। उस वक्त इन आइलैंड्स पे अलग अलग गांव और बस्तियां थी। फिर 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश आए और 1661 में बॉम्बे को पुर्तगीज से दहेज के रूप में पाया। अंग्रेजों को पसंद थी जमीन और उन्होंने सोचा कि अगर इन 7 आइलैंड्स को जोड़ के एक बना दिया जाए तो एक बड़ी और फायदेमंद सिटी बनाई जा सकती है। इसका रिजल्ट था हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट, जो 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नबी के अंदर स्टार्ट हुआ। उस प्रोजेक्ट का एक सिंपल सा एम था कि उन 7 आइलैंड्स को एक सिंगल लैंडमास में बदलना है। अंग्रेजों ने समुद्र के बीच में सी वॉल्स बनाई, जो एक तरह से बैरियर की तरह काम करती थी पानी और रिक्लेम्ड लैंड के बीच में। और इन वॉल्स के बीच की जो जगह थी ना, उसको रेत और मिट्टी से भर दिया। ये प्रोजेक्ट 1845 में कंप्लीट हुआ और मुंबई एक सिंगल शहर बन गया। इस प्रोजेक्ट के दौरान ब्रिटिश ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी सुधारा। उन्होंने मुंबई की फर्स्ट डॉक, विक्टोरिया डॉक, 1873 में बनाई, जो आज भी एक मेजर पोर्ट है। साथ ही 19th सेंचुरी के एंड तक मुंबई में रेलवे लाइंस और मॉडर्न बिल्डिंग्स का भी विकास कर दिया। हॉर्नबी वेलार्ड के बाद भी लैंड रिक्लेमेशन के प्रोजेक्ट चलते रहे हैं। 1860 में बैक बे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें मरीन ड्राइव और मालाबार हिल का एरिया डेवलप किया गया। इस प्रोजेक्ट ने मुंबई की कोस्टलाइन को बहुत एक्सटेंड किया। 1970s में नरीमन पॉइंट का रिक्लेमेशन हुआ। नरीमन पॉइंट का डेवलपमेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉन बेक के द्वारा किया गया था और इसे ही आज मुंबई का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इससे मुंबई का एरिया लगभग 437 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो पहले के आइलैंड से कई गुना ज्यादा है। यही वो प्रोजेक्ट थे जिसने मुंबई को एक मॉडर्न शहर की पहचान दी। अगर तुम दुबई के पाम आइलैंड्स जाने का प्लान कर रहे हो तो सोचो कि मुंबई भी कुछ उसी तरह से रिक्लेम्ड लैंड पर बनी है। सोचो मुंबई के